बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र, यहाँ के अवाम मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और बाहिम्मत हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवाम दोस्त इकदाम कर रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से खिताब। बलूचिस्तान की इक्तसादी सलाहियत को अवामी फलाह के लिए बरूए कार लाने पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। गाड़ियां वापस करने से पुलिस के नुकसान की जिम्मेदार केपी हुकूमत होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। शाह गुलाम कादिर का कहना है, अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म ने सेमी कंडक्टर इंस्पायर इनिशिएटिव प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। सेमी कंडक्टर प्रोग्राम पाकिस्तान का मुस्तकबिल और वक्त की अहम ज़रूरत। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद। हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की जरूरत होगी। तालिबान और अमेरिका पहले ही खुशगवार ताल्लुकात रखते हैं। हम 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे, अब सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के भारत समेत किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं, जब तक इनके इकदामात हमारी हदूद से तजावुज नहीं करते। ये उनका अपना मामला है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो माहिदा बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। माहिदे की बड़ी शर्त है कि फितनल खवारिज की सरपरस्ती न हो। तफसीलात 25 अक्टूबर को सामने आएंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा, रूस का खैर मकदम। कतर और तुर्की की सालिसी में होने वाला मुआहिदा खुश आइंद। सियासी और सिफारती जराए से इख्तलाफात खत्म करने का आज़म काबिल तहसीन है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का बयान। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। टीएलपी की फाइनेंसिंग रोक दी। फाइनेंसर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। दहशतगर्दी के मुकदमे भी बनेंगे। साद रिजवी और अंस रिजवी को ट्रेस कर रहे हैं, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। टीएलपी के हवाले से हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद जारी। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तशद्दुद की वीडियोस भी दिखाई। कहा, एहतजाज के दौरान 18 अहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। साद रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। आर्टिकल 191 में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच होंगे। रेगुलर और आईनी बेंचेस एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। कोई ये नहीं कह रहा आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या नीचे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आइन में तरमीम हो चुकी, उसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। आप कह रहे हैं पहले 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा, फिर हम 191A की शिक को कैसे नजरअंदाज करेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर आपकी बात मान ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग इदारे बन जाएंगे। कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। वकील शब्बर रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा, नए बेंच को कुछ इख्तियारात मिले लेकिन सुप्रीम कोर्ट से छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा, अकेले नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम पर एतराजात उठा दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। मौजूदा तश्कील के साथ तरमीमी रूल्स की मंजूरी नहीं हो सकती थी। कुछ जजेस पॉलिसी मेकिंग कमेटी में रूल्स पर पहले राय दे चुके। काउंसिल में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर भी एतराज।
अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्री का मुतालबा। 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त जमा। चीफ विप मलिक आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा। अक्सरियती अपोजिशन अरकान महमूद खान अचकजई पर एतमाद रखते हैं, तकर्री के तकाजे पूरे किए जाएं। असद कैसर का कहना है जमहूरियत के रास्ते बंद करेंगे तो दूसरे रास्ते नहीं बचेंगे। विफाक से आइन के तहत हक मांग रहे हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस। सलियमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। चाबियां मुतालिका अफसरान के सुपुर्द। स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रेवेन्यू कराने की सहूलत होगी। MKM का जमात इस्लामी पर करप्शन का इल्जाम। सिंध हुकूमत से रोड कटिंग के पैसों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक बैंक अकाउंट से मंजमद करने पर जोर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा 6000 गलियों के पैसे से सिर्फ 6 गलियों का इफ्तिताह हो रहा है। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कर दिया। सिंध हुकूमत बुनियादी हकूक देने में नाकाम हो चुकी, उन्हें अपोजिशन बिल्कुल नजर नहीं आती। मुल्क भर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद होने का इंकिशाफ। 127 मकामात से भेजे गए नमूनों में से 44 का रिजल्ट मुस्बत। सिंध के सबसे ज्यादा 21 नमूनों में वायरस पॉजिटिव आया। पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल का बच्चा वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 30 हो गई। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। सीज फायर के बावजूद सेहूनी जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का शूरा काउंसिल से खिताब। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर ट्रंप इंतजामिया भी परेशान। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इसराइल पहुंच गए। सेहूनी वजीर आजम को जंगबंदी पर कारबंद रहने की तंबीह करेंगे। हमारी तरफ से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हथियार फेंकने के मामले पर कौमी कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम की अरब मीडिया से गुफ्तगू। जापान में नई तारीख रकम सनाए तकाइची मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब। 465 अरकान के ऐवान में तकाइची को 237 वोट मिले। सत्सुकी कतायामा का पहली खातून वज़ीर खजाना बनने का इम्कान। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी 5 साल कैद की सजा काटने के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस के खुसूसी दस्तों ने घर से जेल पहुंचा दिया। अदालत ने गैर मुल्की फंडिंग पर सजा सुनाई थी। सरकोजी के खिलाफ इंतखाबी मुहिम के लिए मुअम्मर कज़ाफी से फंड लेने का इल्जाम साबित हुआ था। पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स जारी। प्रोटियस शाहीनों की बर्तरी खत्म करने के लिए कोशियां। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 पर आउट हो गई। सऊद शकील के 66 रन, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर आउट। अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज के 7 शिकार। पाकिस्तानी सरजमीन पर 22 साल बाद किसी अफ्रीकी स्पिनर ने इनिंग्स में 7 विकेट्स हासिल की। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मार्का। पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश। कोलंबो में जनूबी अफ्रीका के ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के बाद टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां मुतवक्किल।